डियर प्लस टू क्लास स्टूडेंट्स, आज हम आपको जो नेक्स्ट पैसेज है डीप वाटर लेसन का वो करवा रहे हैं और इसके साथ में जो साइड में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं हम उनको भी अच्छे से ध्यान से देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा कि जो नरेटर है वो पानी के अंदर डूब रहा था, तीसरी बार वो पानी के अंदर जाना शुरू कर देता है और देन ऑल एफर्ट सीजर्ड, वो कहता है कि मेरे सारे प्रयास बंद हो चुके थे। आई रिलैक्सड इवन माई लेग्स लेफ्ट लेम्प, मेरी जो टांगे हैं वो बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, मेरे दिमाग के अंदर बिल्कुल कालापन छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर, इसने भय को समाप्त कर दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने टेरर को भी समाप्त कर दिया। टेरर होता है आतंक। देर वॉज नो मोर पैनिक, अब बिल्कुल भी भय नहीं था। इट वाज क्वाइट, बिल्कुल शांति थी। एंड पीसफुल, तो वहाँ बिल्कुल शांति छा गई। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, और बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं थी। दिस इज़ नाइस। टू बी ड्रोसी, और ये ऊँघने वाला था। टू गो टू स्लीपी, नींद में जाने वाला था। नो नीड टू जंप, कूदने की ज़रूरत नहीं थी। टू ट्राई टू जंप, इतना अधिक प्रयास कर चुका था कूदने का। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, और अब बड़ी आराम से और जा रहा था। टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस, जैसे कि वह स्पेस में तैर रहा हो। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, और मेरे चारों तरफ ऐसा लग रहा था कि मेरी माँ की भुजाएं हों। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सो जाना चाहिए। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, मेरे जीवन का जो पर्दा है वो गिरने जा रहा था। द नेक्स्ट आई रिमेंबर, आगे मुझे याद आया। आई वॉज लेइंग ऑन माई स्टोमक बिसाइड द पुल, अब मैं पुल के नज़दीक जो पड़ा हुआ था पेट के बल, बिसाइड द, और उल्टियाँ कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी, जिस लड़के ने मुझे फेंका था। इन वाज सेइंग, तो वो कह रहा था। बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं केवल मजाक कर रहा था। समवन सैड, किसी ने कहा। द किड नियरली डेड, लड़का मरने वाला था। बी ऑल राइट नाउ, अब बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, आओ हम इसको लॉकर रूम में लेकर जाएं। सेवरल आवर्स लेटर, कुछ समय के बाद, कुछ घंटों के बाद। आई वॉकड होम, मैं घर चला गया। आई वॉज वीक एंड ट्रैम्बलिंग, मैं काँप रहा था, मैं कमज़ोर था। आई सुक एंड कैरी वैन आई ले ऑन माई बेड, मैं हिला, काँप रहा था, हिल रहा था, चिल्ला रहा था जब मैं बिस्तर के पास गया। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, मैं उस रात कुछ भी खा नहीं सका। फॉर डेज ए हंटिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, काफ़ी समय तक वो भयानक भय मेरे दिल में छाया हुआ था। द स्लाइटेस्ट एक्जर्सन अपसेट मी, थोड़ी सी भी जो एक्जर्सन है, थोड़ा सा भी जोर है, वो मुझे दुखी कर देता था। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज, घुटने कांपने लगते थे। सिक टू माई स्टोमक, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता था। आई नेवर वेंट बैक टू द पुल, मैं दोबारा तालाब पर नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से भय हो गया। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, मैं इससे बचता था जब तक मैं बच सका। ए फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ सालों के बाद। वैन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ कैस्केड्स, जब मुझे कैस्केड्स के पानी के बारे में पता लगा तो आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, मैं उसके अंदर जाना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, जब भी मैं उसके पास जाने का प्रयास करता, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, जब भी मैं किसी टाइटन में, बम्पिंग रिवर में या फिर वार्म लेक में गया, या जो कि गोट रॉक्स से बनी हुई है, तो ट्रेड दैट हैड सीजर्ड मी इन द पुल, तो भय उस तालाब के अंदर मुझे पकड़ सकता था, पकड़ लेता था और वो वापस आ जाता था। इट वुड टेक पोजेसन ऑफ मी कम्प्लीटली, इसने मेरे ऊपर पूर्ण रूप से जो प्रभाव बना लिया। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरी टांगें बिल्कुल पैरालाइज्ड हो चुकी थी, अपंग हो गई थी। आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और एक जमा देने वाला डर मेरे दिल के अंदर छिप गया था। तो दिस हैंडीकेप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, ये डर काफ़ी समय तक मेरे दिल के अंदर रहा।
इन कैनोज ऑन द मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सैल्मन, और जहाँ भी मैं फिशिंग वगैरह के लिए जाता। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसी को करेंगे। इसके जो ऐसे क्वेश्चन दिया गया है, पहला है व्हाट इज़ द मिस एडवेंचर दैट विलियम डुगलस स्पीक अबाउट। विलियम डुगलस किस मिस एडवेंचर के बारे में बात करता है, असाहसिक कार्य के बारे में बात करता है, किस दुर्घटना के बारे में बात करता है। व्हाट वर द सीरीज ऑफ द इमोशंस एंड फियर्स दैट डुगलस एक्सपीरियंस्ड व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल। जब उसको पुल में फेंक दिया तो किस प्रकार की भावनाएं उसके मन में आती हैं, भय के बारे में कौन कौन सी बातें आती हैं। और थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम, और ये अनुभव से कैसे प्रभावित करता है। तो ये 3 क्वेश्चन हैं जो इसी के अंदर दिए गए हैं। जहाँ तक हमने लेसन को स्टडी किया है तो आप इनको राइट करोगे और लर्न करोगे। आज के लिए इतना ही, आशा बच्चों को समझ आएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।